एक ऐसा देश जहां 17 सालों में 13 बार सरकार बदल चुकी है। सोशल मीडिया बैन कर दिए हैं सिर्फ एक मन में सवाल लिए हुए कि हमारा फ्यूचर कहाँ है। लेकिन 19 लोग मर गए नेपाल के रिवॉल्यूशन से लेकर नेपाल के फ्यूचर तक। तो शुरू करते हैं दोस्तों, ये कहानी है नेपाल की। बलेन शाह, जिसकी उम्र 35 साल, बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, कोई पॉलिटिक्स बैकग्राउंड नहीं, सीधा मन का साफ आदमी। ना किसी बड़े पार्टी का सहयोग, ना किसी बड़े पार्टी का साथ, ना किसी बड़े पार्टी का हिस्सा। जेएनजी के सपोर्ट से ये पीएम बना वहाँ का, और आते ही उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो नेपाल के सिस्टम में या नेपाल में कभी ऐसा हुआ नहीं था। एंटी करप्शन कमीशन का गठन किया जिसमें 5 जुडिशियरी शामिल है। इनका काम क्या है? जांच के घेरे में जो शामिल है वो नेता है, मंत्री है, सीनियर ऑफिसर है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह, पूर्व पीएम पुष्पा कमल, केपी शर्मा ओली, शेख बहादुर दुबा, और सबसे बड़ी बात, बालेन शाह के मंत्री भी इस घेरे में हैं। दोस्तों, ये है असली अकाउंटेबिलिटी। अपोजिशन को नहीं, अपने पार्टी को भी नहीं बख्शा। और दोस्तों, ये सिर्फ जांच नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री की वजह से जो 19 लोग मारे गए थे उसका भी सजा मिला, उनको अरेस्ट कर लिया गया। एक पूर्व प्रधानमंत्री जेल गया, ये पूरे दुनिया को एक सबक मिलता है और पूरे दुनिया को एक मैसेज जाता है कि जेल कोई भी जा सकता है। कुछ और छोटी और बड़ी बातें भी, बड़े बड़े नेता के लिए रोड ब्लॉक बंद, सरकारी ऑफिसर के लिए रोड ब्लॉक कर दिया जाता था, वो खत्म। उनको भी वेट करना पड़ेगा सिग्नल्स के लिए। सरकारी एम्प्लॉय के बच्चे भी अब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूल में नहीं। पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, ये होम डिलीवरी फैसिलिटी चालू हो गई है। दोस्तों, ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन इससे बहुत बड़ा सिग्नल जाता है, मैसेज जाता है दुनिया में कि वहाँ पे वीआईपी का कल्चर खत्म हो गया है। सिर्फ पॉलिटिक्स से देश नहीं चलता है, इकोनॉमिक भी ज़रूरी होता है। नेपाल की इकोनॉमिक का बहुत बड़ा हिस्सा है रेमिटेंस, यानी जो लोग बाहर रहते हैं नेपाल के बाहर और पैसे नेपाल में भेजते हैं। ये जीडीपी के लिए तो हेल्दी बातें हैं, लेकिन नेपाल देश के लिए ये अच्छी बातें नहीं हैं, क्योंकि वहाँ के सारे एजुकेटेड लोग या अच्छे लोग जो क्वालिटी लोग हैं वो देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं। ये ब्रेन ड्रेन है दोस्तों। बलेन शाह का कहना है, पहली बात आईटी हब, दूसरी बात जीडीपी को ग्रो करवाना, तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाना, जैसे रोड कनेक्टिविटी, एनर्जी, ये सब। चौथी करप्शन मुक्त प्रदेश। और इन सब के लिए उनका पहला विजिट होगा इंडिया। ट्रेड डील, एनर्जी एग्रीमेंट और नई शुरुआत इंडिया से होगा। अब दोस्तों आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, नेपाल की फॉरेन पॉलिसी का क्या। नेपाल एक ऐसे अजीबो गरीब ज्योग्राफी पे है जो एक साइड इंडिया, दूसरे साइड चाइना, दोनों पावरफुल देश है। कभी इंडिया अपनी तरफ झुका लेता था, कभी चाइना अपनी तरफ झुका लेता था। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन है एक कंट्री के लिए, किसी देश के लिए झुकना। मतलब अब बलेन शाह का पॉलिसी थोड़ा अलग है। मतलब हम दोनों के साथ डील करेंगे इक्वल कंडीशन में, और ना किसी के प्रेशर में, ना इंडिया के प्रेशर में, ना चाइना के प्रेशर में, सिर्फ नेपाल का फ़ायदा। हम भी अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, ये बहुत बड़ा मैसेज है पूरे वर्ल्ड में। एक और ज़रूरी बात, क्या ये सब इतने सिंपल है? क्या बलेन शाह सब बदल देंगे? ऑनेस्टली दोस्तों, चेंजेस तो बहुत हैं। जुडिशियल कमीशन की जांच सालों तक चल सकता है, क्योंकि ये एक दिन का नहीं है। बहुत सारे नेता, बड़े ऑफिसर, बहुत सारे मंत्री, फिर ये सालों तक चल सकता है। नेपाल का पॉलिटिकल सिस्टम अभी भी बहुत स्लो है, और जेएनजी जो बलेन शाह को लाए हैं सत्ता में, वो भी उन्हें ही वॉच कर रहे हैं। एक जर्नलिस्ट ने रिसेंटली गिरफ्तार हुआ था, जेएनजी ने उस पर तुरंत एक्शन लिया। मतलब ये हुआ, हमने तुम्हें पावर दिया है, मतलब हमारी फ्रीडम मत छीनो, रिफॉर्म भी करो और डेमोक्रेटिक फ्रीडम भी प्रोटेक्ट करो। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा बलेन शाह के लिए। तो दोस्तों, नेपाल की ये कहानी हमें क्या सिखलाती है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पब्लिक का आवाज़ दबाने में एक सरकार भी गिर सकती है। कोई देश छोटा या बड़ा नहीं होता है। जब पब्लिक वहाँ के थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो एक दिन ज़रूर उसकी आवाज़ बुलंद होती है। और ये सिर्फ नेपाल के लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे कंट्री के लिए है। जब तक पब्लिक का बेसिक सवालों का जवाब नहीं मिलती है, तब तक सत्ता सेफ नहीं है, किसी की कुर्सी सेफ नहीं है। बलेन शाह का इम्तिहान है, जो जेएनजी लोगों ने ट्रस्ट किया है उस पर खड़ा उतरते हैं या नहीं। सवाल ये नहीं है कि रिवॉल्यूशन हो सकता है, सवाल ये है कि रिवॉल्यूशन होने के बाद भी ये चीज़ टिकी रहेगी या नहीं। यह थी पूरी कहानी नेपाल के रिवॉल्यूशन से लेकर बलेन शाह के नई कहानी तक। आपको क्या लगता है दोस्तों, बलेन शाह का ये पॉलिटिकल ड्रामा है या सचमुच वो कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। समीर चौहान साइनिंग ऑफ। जय हिंद।